नमस्कार। आज हम जीवन वेद का एक विषय लेके आए हैं, हम समाज में कैसे रहें। तो जीवन वेद कहता है कि आदर्श समाज की व्यवस्था दूसरों के पारस्परिक सहयोग और सामुदायिक आचरण के ऊपर निर्भर करती है, और ये सामुदायिक आचरण जम नियम की साधना के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए विशेषकर जम नियम की साधना ही आदर्श समाज की शुभ भित्ति है। जम नियम की साधना को आदर्श समाज की शुभ भित्ति बताया गया है। यहाँ जीवन वेद एक घटना का जिक्र करता है कि अक्सर या हमेशा हम देखते हैं कि जम नियम के विरोधी आचरण के फलस्वरूप विशेषकर बिना हिसाब किताब के खर्च के कारण कोई ऋणग्रस्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप समाज के निकट आकर कहता है कि मुझे बचाओ। इस दिशा में कहूँगा कि व्यक्ति को जिस प्रकार मिलित प्रचेष्टा द्वारा बचाना समाज का कर्तव्य है, ठीक उसी प्रकार आचरण के ऊपर जम नियम की साधना के ऊपर व्यय के ऊपर समाज का अधिकार होना ही चाहिए। खर्च करते समय किसी का मत नहीं लिया और ऋणग्रस्त होने पर सभी की सहायता लेना मनोभाव ठीक नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा हो तो मिलित प्रचेष्टा के द्वारा मदद करनी है, लेकिन जम नियम पर भी निगाह रखनी है। यहाँ थोड़ा सा और निर्देश देते हैं, जहाँ सस्ते कपड़े से काम चल जाता है वहाँ महंगे कपड़े पहनना अपरिग्रह विरोधी है। अगर आर्थिक सामर्थ्य वान हो तो उसमें अपरिग्रह विरोधी नहीं है, लेकिन ऋण लेकर करना। ठीक इसी तरह पुष्टिकर तथा वह बाहुल्य वर्जित भोजन करना, कर्ज लेकर भोजन खिलाना का अभ्यास छोड़ना चाहिए। जम नियम कितना स्पष्ट करता है। यहाँ पर जम नियम कहता है आचरण और व्यय के ऊपर समाज का अधिकार होना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक आनंद मार्गी को अन्य आनंद मार्गियों के जम नियम विरोधी आचरण देखने पर अवस्था अनुसार मधुर वचन, कठोर वचन और कठोरतम व्यवहार के द्वारा उसे इस प्रकार के आचरण से निवृत्त कर समाज को मजबूत करना होगा। यह बाबा एक बड़ी घोषणा। मैं आज प्रत्येक आनंद मार्गी को निर्देश देता हूं कि वह अन्य आनंद मार्गी के ऊपर यम नियम के प्रतिपालन कराने के लिए कठोर दृष्टि रखे, खुद भी दूसरे मार्गियों का निर्देश ठंडे दिल से माने। अंत में जम नियम के बारे में कहते हैं कि मनुष्य को अपने माह के सीमित खर्च के अतिरिक्त अगर कभी भी खर्च करना है, कीमती कपड़े खरीदने, आभूषण खरीदना, फर्नीचर, विवाह, गृह निर्माण इत्यादि इत्यादि खर्चों के लिए आचार्य से, यूनिट सेक्रेटरी से, जिला सेक्रेटरी, भुक्ति प्रदान से, अन्य गुरुत्वपूर्ण पदाधिकारियों से स्पष्ट आदेश लेकर खर्च होना चाहिए। किसी व्यवसायी या किसी महाजन से ऋण लेने से पहले भी इस प्रकार का स्पष्ट आदन है। जहाँ अपना आचार्य या कोई पदाधिकारी के सब सहज प्राप्त नहीं हो तो कोई अन्य आचार्य तात्विक या मार्ग के अन्य सुविवेचक से परामर्श और आदेश ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक आनंद मार्गी को इस निर्देश को पूर्णतः मानकर चलना पड़ेगा। इस तरह जीवन वेद कितना बड़ा आदेश देता है। जम नियम सबको निगरानी करने का और अपने जम नियम में सबकी निगरानी बैठाने का अधिकार है। तो इस प्रकार हमने जीवन वेद के प्रत्येक अंग, पहला जम साधना, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, दूसरा नियम साधना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को देखा। हमने ये भी देखा प्रारंभ में कि नैतिकता, जिसको जम नियम कहते हैं, वह समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अंत में समाज में कैसा रहना चाहिए सीखकर इस विषय को विराम देते हैं। आगे हम और भी गूढ़ार्थ विषय पर आपसे डिबेट करने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।